लेकिन उस टाइम तो एक दर्द था मन में कि मतलब 80-80 साल के बुढ़ा के सिर फोड़े गए, मारा भर गए, युवा बालक चाहे वो छोरी हो चाहे वो छोरे, वो घर के अंदर बैठे थे, हमारे माँ बापा के सिर फुटने लग रहे थे, कल उनका फुटा कल ना हमारा नंबर आना था। तो उस टाइम तो एक टीस थी मन में, लेकिन हमें एक आवाज बन का मुबरे समाज का आशीर्वाद मिला, कितने कितने हमारे बुजुर्गों ने भी नु लग गया कि छोरी छोरा तो होकर आगे होकर काम करने लग रही है। तो हमने इसी बेटिया की जरूरत है, तो हमारे बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और 2-4 हमारे साथी भाई, हमने भी समाज के लोग जाने हैं। चाहे जाट आरक्षण हो चाहे किसान आंदोलन हो, इनमें बहुत सारे लोग आके जेल हो चुकी है, उम्र कैद भी काट रहे हैं। तो कभी कभी आपको डर नहीं लगता, आप हर जगह जाते हो, इतना बोलते हो, आपके भी आने वाला भविष्य है, कहीं ये नहीं आपको चिंता होती मेरा भविष्य खराब हो सकता है, सरकार मुझे जेल में भी डाल सकती है? लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, समाज खतरा हमने तो उम्र भी जेल में रहना पड़ा, तो हम उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि अपनी लड़ाई तो भाई सब लड़े हैं, लेकिन समाज खतर लड़न का, समाज खतर मरण का किसी किसी ने मौका मिला है, और मैं अपना सौभाग्य ही समझती हूँ कि हम भी समाज खतर कितने काम कर रहे हैं और समाज खतर हमारा नाम हो रहा है। अगर भारत में नहीं तो हरियाणा में कहीं भी किसी भी प्रकार का आंदोलन हो तो आप वहाँ नजर आते हो, क्या कारण है? सबसे बड़ी बात मैं यह बताना चाहूंगी कि एज ए मैं भी एक सिंपल लड़की हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज में स्कूल में कभी माइक उठा करके नहीं देखा था। बिल्कुल। लेकिन जब माइक उठाया, जब आवाज बने, तो हम अपने किसाना के मंच तक आवाज बने, और माँ से ज्यादा मैंने अपने पिताजी का सपोर्ट मिला, मेरे पापा ने सपोर्ट करा, हर जगह मेरे साथ खड़े भी हुए। जहाँ भी आप जाते हो बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, क्या कारण है? राम राम जी, नमस्कार, मैं हूं रवि नागर और भाई फिलहाल आप देख लग रहे हो गजब हरियाणा चैनल। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जो चर्चित चेहरा आप देख लग रहे हो, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ये जो लड़की आप देख लग रहे हो, एक खंड का है और हमेशा ही इस ड्रेस में दिखा है, और हरियाणा में या भारत में कहीं भी कोई भी मुद्दा हो तो ये लड़की आपने जरूर वहाँ नजर आएगी। आज आपने सच्चाई बताओगे आखिर ये कहाँ से है और क्यों हर जगह ये जाती है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, यानी कि जो है किसानों की एक नेता है, किसान नेत्री भी कम है इसने, और नाम है इनका प्रियंका खरकराम जी। पहले नाम प्रियंका था, फिर प्रियंका खरकराम जी बना। ये कैसे बना, इसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। तो बहन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार भाई मेरा। हाँ, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ आपका गांव कहाँ पड़ता है? ये मेरा गांव खरकराम जी है, जींद जिले के अंदर पड़ता है। और खरकराम जी वैसे खरक तो वैसे कई हैं, लेकिन मेरा खरकराम जी गांव है पंडू पिंडारा के पास पड़ता है, जींद जिले के अंदर। अच्छा जी। जिस उम्र में लड़कियां पढ़ाई लिखाई करती हैं, अपनी शादी करके 2-2 3-3 बच्चे हो जाए हैं, उस उम्र में आप इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो? इस लाइन को ही आपने क्यों चुना? देखिए, ये लाइन की तो मैं बताऊं भाई आपने, मैं भी एक एज ए स्टूडेंट थी नहीं बल्कि हूँ, एज ए स्टूडेंट हूँ, साथ के साथ पढ़ाई भी हमने अपनी कवर करी है। बिल्कुल। इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, इतना लंबे समय तक, 13 महीने तक, तो उसमें हमने देखा कि भाई हमारे बुजुर्गों का ऊपर इतना अत्याचार होने लग रहा है। तो हमने देखा भाई इतना देश का इतना बड़ा आंदोलन चला, इतना अत्याचार होया हर वर्ग के ऊपर, जो 3 काले कानून लेकर का ये सरकार लेकर के आई, उस पर केवल खेती किसानी का नुकसान नहीं था, उस पर आने वाली पीढ़ी भी खत्म हो जाती है। अज्ञान वाला ऐसा काम इस सरकार ने कर दिया कि रोजगार तो किसी के पास रहे नहीं, लेकिन खेती किसानी का धंधा भी ये सब फैल हो जाता। तो उस आंदोलन के दौरान हम भी कहेंगे कि एक आवाज बनकर किसाना की हम आए। और सबसे बड़ी बात मैं यह बताना चाहूंगी कि एज ए मैं भी एक सिंपल लड़की हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज में स्कूल में कभी माइक उठा करके नहीं देखा था। बिल्कुल। लेकिन जब माइक उठाया, जब आवाज बने, तो हम अपने किसाना के मंच तक आवाज बने। और एक बात भी कहना चाहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो गवर्नमेंट ने नारा दिया, सरकार उसमें हर बार फैल रही है, लेकिन मैं अपने से ये लगाती हूँ कि समाज ने हमें आगे आने का मौका दिया, समाज ने बेटियों को मंच दिया, बेटियों को आगे आने का मौका दिया समाज ने। बिल्कुल। अगर मैं आपकी स्टडी की बात करूँ तो कितनी आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी है? मैंने ग्रेजुएशन की है, और इतिहास से एमए की है, और अभी पॉलिटिकल से एमए कर रही हूँ। और बल्कि इतिहास से एमए तो मेरी आंदोलन के दौरान ही हुई है। मतलब समाज के काम में ऐसा काम हो जाए भाई कभी तो, मतलब हमारा एक जाना हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे किसानों का एक अधिवेशन था। तो उस टाइम में ऐसा हुआ कि मेरा एग्जाम भी 6 तारीख को था, और 4 तारीख को हम वहाँ गए थे। तो सुबह 3 दिन की नींद आंखों में थी, और 6 तारीख को सुबह ट्रेन से 6 बजे स्टेशन से उतरे और सीधे यूनिवर्सिटी में गए।
गए। मतलब उस टाइम चक्कर भी आ रहा था, पेपर देने के भी हालत में नहीं थे। ऐसा मतलब मैनेज करना पड़ता, समाज के कामों ने भी, अपने पढ़ाई ने लेकर भी, घर के कामों ने लेकर भी, क्योंकि हमें एक बेटी यहाँ घर के काम भी करने पड़े हैं, माँ का भी हाथ बटाना पड़ा है, और पढ़ाई भी अपने साथ में चलनी पड़ा है, और समाज के कामों में तो लगातार खड़े हैं। बिल्कुल। आज अगर भारत में नहीं तो हरियाणा में कहीं भी किसी भी प्रकार का आंदोलन हो तो आप वहाँ नजर आते हो, क्या कारण है? देखिए, जब हमें एक युवा आगरा भाई आंदोलन के दौरान इतने सारे मुकदमे लगे, जेलें भी देखी, विरोध प्रदर्शन भी इतने सारे हुए, लेकिन उसके बाद तो लगातार ऐसा काम समाज के अंदर हो गया। जब हम समाज के, जब तक घर बैठे, जब तक हमें यूं लगा कि बाहर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब हम बाहर निकल कर देखा ना, और आंदोलन के से हम उभर कर हमने बाहर निकल कर समाज के अंदर एक कदम रखा, हमने देखा कि समाज की जो संस्कृति पहले वाली होनी चाहिए, जो हमारा समाज का ताना बाना होया करदा, वो ताना बाना बिल्कुल खत्म होने लग रहा है। हमारी संस्कृति बिल्कुल खत्म होने लग रही है। ऐसे ऐसे नए कानून, ऐसी ऐसी नीतियां आ गई, और डिजिटल के साथ साथ हमारा तो समाज भी डिजिटल बना दिया। पहले वाली बातें को ना रही समाज में, जड़े हमारे चार मानस, हमारी दादी ताई रात के 11-11 बजे तक चौक में बैठकर ना बातचीत करा कर दी, वो पहले वाले दौरे ना रहे भाई। तो इस करके ना समाज के लोग, यदि हमारे जैसी बहन बेटी, मैं यूं समझती हूँ कि हमारे जैसी बहन बेटी आगे नहीं आऊंगी समाज में, समाज ने इन बातों के बारे में बतावे नहीं की, तो समाज का ताना बाना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा, और बिल्कुल आप देखने लग रहे हो खत्म भी होने लग रहा है। हमारी वो संस्कृति पहले वाली रही नहीं, लगातार ऐसी नीति कानून बनने लग रहे हैं कि हमारा ताना बाना और संस्कृति तो लुप्त होती जाने लग रही है। चाहे जाट आरक्षण हो, चाहे किसान आंदोलन हो, इनमें बहुत सारे लोग आके जेल हो चुकी है, उम्र कैद भी काट रहे हैं। तो कभी कभी आपको डर नहीं लगता? आप हर जगह जाते हो, इतना बोलते हो, आपके भी आने वाला भविष्य, कहीं ये नहीं आपको चिंता होती मेरा भविष्य खराब हो सकता है, सरकार मुझे जेल में भी डाल सकती है? देखिए, भविष्य तो वैसे भी खराब होना है, क्योंकि देश के अंदर हालात ऐसे आ रहे हैं, भविष्य तो वैसे भी खराब हो रहा है। आप देख रहे हो बेटियों के लिए लिव इन रिलेशनशिप कैसे कानून लेकर के आई है सरकार, कितनी सारी बेटियों के भविष्य में नादानी में इस तरह के कदम उठा दे, कितनी सारी बेटियों का भविष्य भी खराब हो रहा है। रोजगार की आप बात ले लो, मतलब एक पर्सनल वीडियो बनने लग रही, तो इसमें मैं तमाम कितने मुद्दे बताऊं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, समाज खातर हमने ताऊ उम्र भी जेल में रहना पड़ा, तो हम उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि अपनी लड़ाई तो भाई सब लड़ा है, लेकिन समाज खातर लड़न का, समाज खातर मरण का किसे किसे ने मौका मिला है, और मैं अपना सौभाग्य ही समझती हूँ कि हम भी समाज खातर कितने काम कर रहे हैं, और समाज खातर हमारा नाम हो रहा है। आपने प्रेरणा किससे ली? इतना जोश जो आप में है वो कहाँ से आता है? किसको देख के आप सीखे हो भाई मैं भी एक आंदोलनकारी, एक किसान नेत्री बनूं? देखिए, किसान नेत्री या किसान नेता बनने का ना हमारा कोई सपना था, ना कोई ऐसी सोच थी। वो हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि आज हम समाज में खड़े हैं, तो 5-7 लोग जाना है हमने भी। लेकिन उस टाइम तो एक दर्द था मन में कि मतलब 80-80 साल के बुढ़ा के सिर फोड़े गए, मारा भर गए युवा बालक, चाहे वो छोरी हो चाहे वो छोरे हो, वो घरा के अंदर बैठे थे, हमारे माँ बापा के सिर फुटने लग रहे थे, कल उनका फुटा, कल ना हमारा नंबर आना था। तो उस टाइम तो एक टीस थी मन में, लेकिन हमें एक आवाज बन का उभरे, समाज का आशीर्वाद मिला, कितने कितने हमारे बुजुर्गों ने भी नू लग गया कि छोरी छोरा तो होकर आगे होकर काम करने लग रही है, तो हमने इसी बेटिया की जरूरत है, तो हमारे बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। 2-4 हमारे साथी भाई, हमने भी समाज के लोग जाने हैं, तो ये आशीर्वाद उन्हें का, समाज के दम पर हम खड़े हैं, समाज हमारे साथ खड़ा है तो हम बोल रहे हैं, यदि समाज हमारे साथ नहीं खड़ा तो शायद हमारी भी आवाज को दबा दिया जाता। बिल्कुल। प्रियंका जी, आपकी जो फैमिली में है कौन कौन है? मेरी फैमिली में हम 2 बहनें हैं, भाई मेरे से छोटा है, मम्मी है, पापा है, और दादा दादी एक्सपायर हुए हैं। जो आपने कदम उठाया है समाज को आगे बढ़ाने का, हमारे साथ गलत हो रहा है उसका विरोध करने का, ये जो आपके मम्मी पापा है उन्होंने बोला है या आपका खुद का ये जुनून है? देखिए, जिस टाइम हमने आंदोलन में पैर रखा, उस टाइम में कई भाई, चलो पिता तो भले ही इस चीज में सपोर्ट कर दे, लेकिन एक माँ तो सोचे है कि ना बेटिया का घर रहना सेफ हुआ है, घर रहना सही हुआ है। ये सिचुएशन हर किसी का साथ हुआ, चाहे कोई भी लड़की हो, चाहे किसी भी फेज पे क्यों ना खड़ी हो। मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई थी, मतलब लेकिन सपोर्ट मिला मैंने, माँ से ज्यादा मैंने अपने पिताजी का सपोर्ट मिला। मेरे पापा ने सपोर्ट करा, हर जगह मेरे साथ खड़े भी हुए, लेकिन धीरे धीरे जब वही कहा करा ना, माँ बाप ने बाहर लेकर जावा, गाँव के अंदर तो मैंने नू जाना है कि भाई ये फलाने की छोरी है, लेकिन बाहर जाकर ना मेरे माँ ने, मेरे पापा ने मतलब इस तरह का है कि ये प्रियंका के पापा है, ये प्रियंका की माँ है, तो मेरे माँ बाप ने भी नाज हुआ है अपने बालक पे। तो इस तरह की बातें जब समाज के अंदर हुई तो मेरी माँ ने भी मेरा सपोर्ट करा, और आज
पूरा परिवार मेरे साथ है, चाहे जेल झेलने की बात हो, चाहे मुकदमे की बात हो, इन चीजें तो सारी चीजें बात बाहर हो चुकी है। मतलब किसी प्रकार से किसी का भी कोई डर नहीं है? नहीं, किसी का कोई डर नहीं है, परिवार भी साथ है और हमारे गाँव राम के भी हमारे साथ, हमारी महिलाएं भी। अच्छा, गाँव राम आपके बिल्कुल साथ खड़े? हाँ बिल्कुल, हमारा गाँव राम बिल्कुल हमारे साथ खड़ा। और जब जब हमने गाँव की जरूरत पड़ी है, जब जब गाँव के लोगों की हमने जरूरत पड़ी है, तो गाँव के लोग हमारे साथ खड़े मिले। अच्छा, आप जहाँ भी हरियाणा में देखे गए किसी भी आंदोलन में, जहाँ भी आप जाते हो बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, क्या कारण है? देखिए, बीजेपी से हमने कोई द्वेष नहीं है। बीजेपी तो हमने तो इनकी नीतियां का विरोध, जो गलत नीतियां लेकर का रहे, जो गलत ये कानून लेकर का रहे, और हम तो आज भी कह रहे सरकार को, हम इससे आगे आने वाली भी सरकार जो भी किसानों को लेकर के या फिर मजदूरों को लेकर के या किसी भी वर्ग ने लेकर के गलत करेगी, हम तो उसके भी खिलाफ बोलेंगे। हमने कोई बीजेपी से मोटा विरोध नहीं है, हमने तो उन सारी पार्टियां का विरोध है, क्योंकि 75 साल का सत्ता परिवर्तन होना लग रहा है। हमने तो उन सारी पार्टियां का विरोध है जो सी किसान मजदूर का बिल्कुल उन्हें खत्म करने पर उतर का ही है। केवल बीजेपी से हमें कोई विरोध नहीं। जो 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, क्या आपके हिसाब से वो अच्छी सरकार थी? देखिए, मैं तो यूं कहना चाहूंगी कि 75 साल तक जो सत्ता परिवर्तन होना लग रहा है, उसमें सारी ये पार्टी आली, चाहे कोई भी हो, चाहे वह इनेलो भी आली, वह कांग्रेस भी आली, वह आम आदमी वाले भी दिल्ली पर कब्जा कर रहे हैं, और क्या नाम है, अभी फिलहाल ये बीजेपी भी चल रही, इसमें सारी पार्टी आली, सारी पार्टी नुका आगरा या बीजेपी तो सारी नाची को आगी, सारा के बाप लिकड़ गए। ये तो भला तो किसी ने नहीं करा, कसर किसी ने नहीं छोड़ी अपनी सरकार में किसानों पर अत्याचार करने में, लेकिन ये सारे के बाप को आगे वो काम ही न कर दिया। अगर मैं किसान की परिभाषा समझने की कोशिश करूं तो किसान की क्या परिभाषा है? देखिए, किसान की परिभाषा तो, किसान तो एक बड़ा बड़ा किसान है, और किसान को कहाँ फुर्सत अपने खेतों से बाहर करने की। किसान की तो एक साधारण सिंपल सी परिभाषा यह है, किसान तो अपने खेतों तक सीमित है, लेकिन किसान की परिभाषा ही बदल चुकी है। बिल्कुल, किसान की परिभाषा ही सरकार ने बदलवा दी भाई। किसान ने लड़ना भी आ गया और किसान जागरूक भी हो गया है और अपने अधिकार के प्रति मांग करने लग गए। तो आज में किसान आतंकवादी हो गए सरकार की नजर में। यदि भोले भाले रहते, सरकार जो नीति थोप दी इनके ऊपर दी, काले कानून जो ये लेकर के वे इनका लगातार भोले भाले अनपढ़ किसानों की तरह इनका अनुसरण करे जाते तो वह किसान थे सिंपल। लेकिन जब इन अपने अधिकार की आवाज उठानी शुरू कर दी तो वे आज आतंकवादी हो गए। किसान की परिभाषा आज सरकार ने बदल दी। बिल्कुल, जो भी किसान है, जैसे आप हो या और कोई है, जो भी बड़ा किसान है, वो जाट कौम से आता है और जाट कौम हमेशा बीजेपी से नाराज रहती है। ये क्या कारण है? मतलब किसानी में तो कोई भी कौम आ सकती है ना, या सिर्फ जाटों का ही किसान नहीं? ये केवल सरकार एक विशेष वर्ग को नारा देने का काम कर रही। मैं ये समझती हूँ कि जो अन्न की दो रोटी भी खाता है ना, उसमें भी किसानी का खून दौड़ता है उसकी रगों में भी। किसान केवल एक वर्ग नहीं है। किसान सब, मतलब जो भी खेती करता है, जो भी अन्न पैदा करता है, जो भी अन्न को खाता है, वो हर एक किसान है। किसान, सभी किसानों में तो ये कहना चाहूंगी कि केवल जाटों का तो नाम दिया जा रहा है। इन्होंने तो 13 महीने का आंदोलन चला, उसको भी एक विशेष जाटों का नाम देकर के उसको दबाने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अन्न की दो रोटी भी खाता ना, वो भी किसान है। मैं तो ये समझती हूँ। बिल्कुल। अब तक आप कितने जो आंदोलन हो रही है उनमें आपने हिस्सा लिया है? देखिए, मेरी हिस्सेदारी तो किसान आंदोलन से ही रही है समाज के अंदर, और उसके बाद तो लगातार हम समाज के अंदर काम करने ही लग रहे हैं। और मेरी उम्र भी इतनी नहीं हुई है जब हमें समझ आई कि सरकार की इंटेंशन क्या चल रही है हमारे समाज गांव देहात को लेकर के, जब भी हम इस समाज के काम में कूद पड़े। मेरी उम्र भी अभी फिलहाल 23 साल की हुई है। बिल्कुल। अच्छा, जो सरपंचों वाला मामला था, पंचकुला में लाठीचार्ज हुआ था, वहाँ पे मैं भी मौजूद था, आप भी मौजूद थे। एक लड़की होने के बावजूद भी आपने वहाँ लट्ठों का सामना किया। जिस टाइम पे लोग भाग रहे थे, आप डट के खड़े थे वहाँ पे। बिल्कुल। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, सरपंचा का मैं यूँ समझती हूँ कि जहाँ हमने नू लगा ना कि इस वर्ग के साथ गलत हो रहा है, वहाँ हमने अपना 100% नहीं, हमने अपना 200% देने की कोशिश करी है। और समाज के काम के लिए तो हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, लठों की तो अलग बात है, समाज के काम के लिए हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, उसके लिए हमें कोई परवाह नहीं है। और हम तो ये कहेंगे कि जहाँ कहीं भी गलत होगा किसी भी वर्ग के साथ, हम तन मन धन से उस वर्ग के साथ बिल्कुल आगे भी खड़े रहेंगे, आज तक भी खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई खास संदेश इसी इंटरव्यू में आप दर्शकों को देना चाहते हो? देखिए, खास संदेश तो मेरा उन बेटियों के लिए है और उन महिलाओं के लिए है जो आज भी घर के अंदर बैठी हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि बेटियों की इज्जत पे वार जो सरकार के मंत्रियों द्वारा भी आपने देखी होगी, बयानबाजी भी किस तरह की हो रही है। तो बेटियों के लिए एक ऐसा समय है कि वो घरों से निकले
और जिस तरह मेरा अपने परिवार का जिस तरह विश्वास बनाए, जिस तरह मेरे साथ मेरे परिवार का, मेरे गांव का विश्वास जुड़ा है, उसी तरह हर एक बेटी को इस तरह का विश्वास लेकर के समाज के अंदर आना चाहिए। और समाज की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो लुप्त होता जा रहा है, जो हमारी बहन बेटिया की इज्जत पर जो वार होने लग रही है, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वो जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, जब तक बेटियां इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी, जब तक समाज के अंदर आगे नहीं आवेंगी जी। बिल्कुल। तो भाई दर्शकों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट जरूर कर दियो। और प्रियंका खरकराम जी को क्या आप जानते हो, एक बार ये भी कमेंट करियो। और क्या ये लड़की इतनी कम उम्र में जो काम कर रही है वो ठीक कर रही है या गलत कर रही है, वो भी कमेंट में बता दियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और गजब हरियाणा चैनल है फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लियो।